मन का कितना बड़ा महत्व है। कोई भी व्यक्ति बुद्ध होता है तो मन के प्रपंच को अनुभूति के स्तर पर जानते ही जानते खूब समझने लगता है कि देखो ना समझी में ये गांठें बांधता जा रहा है, बंधन बांधते जा रहा है। होश जागे तो गांठें बांधने बंद करे, बंधन बांधने बंद करें। जो गांठें बांध रखे हैं, जो बंधन बांध रखे हैं, वो खुलते चले जाएं, खुलते चले जाएं। देखना है, अपने आप को देखना है, कल्पना नहीं। ये अपने आप को देख करके अपने आप को सुधारना, अपने आप को बंधन से मुक्त करना, यही विपश्यना है। कोई व्यक्ति बुद्ध बनता है तो इस विद्या के सारे बंधनों से मुक्त होकर के जन्म मरण से मुक्त हो जाता है, बुद्ध बनता है। और यही सिखाता है लोगों को। और सारी दार्शनिक बातें, उलझाने वाली बातें, झगड़े फसाद की बातें जिनका कोई संबंध नहीं, उनको एक और रखो। अप्रासंगिक है। प्रासंगिक ये है कि मैं बीमार हूं और मेरी बीमारी मन से संबंधित है, तो मुझे अपने मन को निरोग करना है। बीमारी कहां शुरू हुई, रोग ये कहां हुआ, बंधन कहां बंधे? मन में ही। मनैव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षे। मन की वजह से ही बंधन होते हैं और मन के कारण ही, मन के सहारे ही बंधन खुलते हैं। मनोसिट्ठा मनोमया। बड़ा महत्व है मन का। जैसे ही विपश्यना का काम शुरू करते हैं तो क्या करते हैं? पहले सांस आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। सांस को साक्षी भाव से देखते देखते मन के बारे में कितनी बातें उजागर होने लगती हैं। 2-4 सांस देख पाया, इतने में तो मन गया, कहीं भाग गया, फिर वापस लाता है। 2-4 सांस देख पाया, फिर भाग गया। तो एक समझदार साधक होता है तो देखता है कहाँ भाग गया, किस विषय में भाग गया। ओ, कोई भूतकाल की बात याद आई और उसमें लोट पलोट लगाने लगा। भविष्य की कोई बात मन में आई और उसमें लोट पलोट लगाने लगा। भूतकाल में रमण करता है, भविष्य में रमण करता है, वर्तमान में नहीं रहना चाहता। वर्तमान में रहे बिना कैसे अपने आप को सुधारेगा? तो पहला काम ये कि उसकी ये भटकन को दूर करें, चित्त को वर्तमान की सच्चाई पर एकाग्र करें। वर्तमान की सच्चाई है, सांस भीतर आ रहा है, सांस बाहर जा रहा है। बहुत दृढ़तापूर्वक काम करेंगे तो सफल हो जाएंगे। पुराना स्वभाव है, इसलिए ऐसा भी नहीं कोई जादुई चमत्कार होगा कि एकदम मनवश में आ गया। प्रयत्न करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, खूब पराक्रम करना पड़ता है। एक घटना भगवान बुद्ध के जीवन काल में, कौशल नरेश के राजपुरोहित की पुत्री दंतिया, उसने भगवान की वाणी सुनी तो बात खूब समझ में आई। अरे, मुक्ति का सही मार्ग ये है, हम अपने आप को हजार भरमाए रखें दार्शनिक बातों में, पौराणिक बातों में, कल्पनाओं में। वास्तविकता ये है कि भीतर ही भीतर बंधन बंधे जा रहे हैं, गांठें बंधी जा रही हैं। इनको खोलें तो मुक्त हो गए। ये स्वभाव बदल लें, गांठ बांधने वाला स्वभाव बदल लें। नई गांठ बंधेगी नहीं, पुरानी खुल गई, मुक्त हो गई। बात समझ में आई उसके, तो उसने दीक्षा ली, साधना में लग गई। फिर भी देखती है मन बहुत भागता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। एक ऊंची सी पहाड़ी पर बैठकर ध्यान कर रही है। वो देखती है कि नीचे सड़क पर एक हाथी है। महावत आता है, उसे हुक्म देता है बैठ, तो बैठ गया। पांव पसार, तो उसे पांव पसार लिए। अब उसके पांव पर अपना पांव रख करके उसके सिर पर चढ़ गया, पीठ पर चढ़ गया और कहा चल। वो चल पड़ा।
अरे ये इतना बलवान हाथी किस कदर महावत का गुलाम हो गया। वो कहता बैठ तो बैठ, खड़ा हो तो खड़ा हो, चल तो चल। इतने बलवान हाथी को अगर वश में किया जा सकता है तो मैं अपने मन को क्यों नहीं वश में कर सकूं। बस एक चेतना जागी, मन में ये विचार आया कि अगर बलवान हाथी वश में किया जा सकता है तो मेरे मन को वश में अवश्य किया जाएगा और मैं इस प्रयत्न में लगूंगी और सफल हो गई। ऐसे ही अनेक घटनाएं घटी। विशेष करके ये जो हाथी को वश में करने की बात है और कठिन काम है, आसान नहीं है। एक जंगली हाथी, उसे पालतू बना लेना बहुत कठिन काम है और बड़ा खतरनाक काम है। बहुत समझदार आदमी काम करता है। तो इसी तरह से मन को वश में कर लेना बहुत कठिन काम है। मन को हम चाहे जैसे हुक्म दें उसी तरह से वो काम करे, कठिन काम है। जंगली जैसा है, कैसा कैसा उपद्रव करता है। तो ये प्रेरणा जब जागे कि एक हाथी भी, जंगली हाथी भी वश में किया जा सकता है, तो मैं अपने मन को क्यों नहीं वश में कर सकता। बस एक प्रेरणा के लिए काम तो फिर भी करना पड़े, बहुत काम करना पड़ता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, समझदारी के साथ, अतियों में ना जाए। मन भटका तो व्याकुल नहीं हो जाए, स्वीकार करे भटक गया, भूतकाल में गया, भविष्य में गया। भूतकाल की कोई बात अच्छी बात याद आई तो अंदर ही अंदर राग जगाने लगा, कोई अप्रिय बात याद आई तो द्वेष जगाने लगा। भविष्य में गया, कोई अच्छी बात का चिंतन हुआ तो राग जगाने लगा, बुरी बात का चिंतन हुआ द्वेष जगाने लगा। बस जान रहा है वश में करने का एक अच्छा तरीका है कि जो है जैसा है उसे स्वीकार करो। उसके साथ जोर जबरदस्ती करने से और अधिक प्रतिक्रिया करेगा। ऐसा है, मन भटक गया है, भूतकाल की ओर चला गया है, भविष्य की ओर चला गया है, चिंतन है, उससे राग जागा है, द्वेष जागा है। जान रहे हैं, बस जान रहे हैं तो मन का वो हिस्सा जानने वाला है वो मजबूत हुए जा रहा है, वो मजबूत हुए जा रहा है। और जो पागल हिस्सा है, जो नियंत्रण में नहीं आ रहा, वो कमजोर हुए जा रहा है, कमजोर हुए जा रहा है। बड़े धीरज के साथ काम करना पड़ता है, बड़े धीरज के साथ। ना समझी है और क्या करना चाहिए इसका होश नहीं है तो अपनी नासमझी के कारण अपने आप को व्याकुल बनाते हैं, बनाए ही जाते हैं। कभी भीतर जाकर के ये नहीं देखा कि मैं किस कदर अपनी हानि कर रहा हूं। एक घटना, किसी ने मुझे गाली दी, मेरा अपमान किया, बहुत व्याकुल हुआ। मुझे गाली दी, मेरा अपमान किया, बहुत व्याकुल हुआ। बात यहीं तक नहीं रुकी। उसने तो एक बार गाली दी मुझको, एक बार व्याकुल करने के लिए, और मेरा पागलपन चलता है, मेरे मन का पागलपन चलता है। मुझको ऐसी गाली दी, मुझको ऐसी गाली दी, मेरा ऐसे अपमान किया, मेरा ऐसा अपमान किया। दोहराता है, बार बार दोहराता है। अपने मन के रंगमंच पर उस घटना को बार बार दोहराता है, और जितनी बार दोहराता है उतनी बार व्याकुल होता है। क्यों व्याकुल होता है? जब जब वो घटना दोहराई जाती है मन से, तो शरीर में एक संवेदना होती है, बड़ी दुखद, और व्याकुल होता है। फिर उस घटना को याद करता है, फिर व्याकुल होता है। उसने तो एक ही बार व्याकुल करना चाहा था, और मुझे देखो अपने पागलपन में बार बार अपने आप को व्याकुल किए जा रहा हूं, बार बार अपने आप को व्याकुल किए जा रहा हूं। तो कौन जिम्मेदार है? मैं जिम्मेदार हूं, मेरी नासमझी जिम्मेदार है। बड़े अपनी जान बड़ी समझदारी के साथ कहता है, मेरा ऐसा अपमान किया, मेरा ऐसा अपमान किया, 7 वर्ष तक नहीं भूलूंगा। नहीं भूलेगा, 7 वर्ष तक अपने आप को तड़पाएगा, 7 जन्म तक नहीं भूलूंगा। मत भूलना, 7 जन्म तक अपने आप को तड़पाएगा। होश नहीं है, मैं नहीं भूलूंगा, ये व्रत लेकर के वो अपने आप को और दुखी बनाता है, और दुखी बनाता है, दुखी बनाता है। बात समझ में नहीं आई, क्या कर रहा हूं? भीतर ये मन अपना कैसे खेल खेल रहा है। जानता है व्याकुल नहीं होना चाहता हूं, ये समझता है, लेकिन व्याकुल बनाया जा रहा है। होश नहीं है। कोई आदमी आता है, क्रोधित होकर के मेरा अपमान करता है। अगर सचमुच साधना में आगे बढ़ गया तो गुस्सा नहीं करेगा,
करुणा जागेगी। अरे बड़ा व्याकुल है रे, क्रोध कर रहा है ना, क्रोध के मारे अपशब्द बोल रहा है, तो क्रोध करते ही तो व्याकुल होता है। बड़ा व्याकुल है रे, ये बड़ा व्याकुल है रे, ये जल रहा है, जल रहा है। इस पर तो शीतल जल डालना चाहिए, पेट्रोल कैसे डालें? पेट्रोल डालेंगे तो और जलेगा। बदले में मैंने भी उसका अपमान किया, मैंने भी अपशब्द कहे, उसने एक अपशब्द कहा, मैंने दो कहे, मैंने दो कहे, उसने 10 कहे, उसने 10 कहे, मैंने 100 कहे। तू भी जल, मैं भी जलूं, होश आएगा। व्याकुल है, दुखियारा है, जल रहा है, पेट्रोल नहीं डालें। ऊंची अवस्था है। विपश्यना शुरू करते ऐसे हो जाए, ऐसा नहीं होता, लेकिन वो अवस्था तक पहुंचना है, लक्ष्य है। मैं न अपने आप को व्याकुल करूंगा, न किसी दूसरे को व्याकुल करूंगा। दूसरा कोई मुझे व्याकुल करता है, तुम व्याकुल नहीं होता, मैं व्याकुल नहीं होता। अपने आप को बचा लिया, अपने आप को बचा लिया, उसे भी बचा लिया। होश नहीं है तो जैसे ही अपने मन को मैला करेगा, दुनिया की कोई शक्ति रोकने वाली नहीं है, बचाने वाली नहीं है। जैसे ही अपने मन को मैला करेगा, क्रोध जगाएगा, द्वेष जगाएगा, दुर्भावना जगाएगा, व्याकुल हो जाएगा। अब वो अपने आप को हिंदू कहता फिरे, बौद्ध कहता फिरे, जैन कहता फिरे, मुस्लिम कहता फिरे, सिख कहता फिरे, किसी नाम से पुकारे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आदमी आदमी है और मानव का मन है। जैसे ही उसको मैला किया, प्रकृति के बंधे बंधाए नियम है, निसर्ग के बंधे बंधाए नियम है, व्याकुल होगा ही, व्याकुल होगा ही। आग पर हाथ धरा है, जानबूझ के धरा है कि अनजाने में धरा है, आग पर हाथ धरा है, जलेगा ही। अपने आप को 1000 हिंदू कहता रहे तो भी नहीं बचेगा, बौद्ध कहता रहे तो नहीं बचेगा, जैन कहता रहे, मुस्लिम कहता रहे, सिख कहता रहे, नहीं बचेगा। आग पर हाथ रखा है। ये बात उपदेशों से 1000 बार हम समझ लें, उसका थोड़ा सा असर होता है थोड़ी देर के लिए, फिर वैसे के वैसे। अनुभूति से जब जानने लगे तो अब असर होगा कि देख, मैं अपने आप को चाहे जिस संप्रदाय का व्यक्ति कहूं, अपने आप को बहुत धार्मिक कहूं, इस तरह की दार्शनिक मान्यता मानने वाला, उस तरह की दार्शनिक मान्यता मानने वाला, इस तरह का पूजा पाठ करने वाला, उस तरह की पूजा पाठ करने वाला, मन को मैला किया ना, व्याकुल हुआ। मन को मैला किया, कोई बचाने वाला नहीं। मन को मैला न करे, इसका तो अभ्यास स्वयं करना पड़े। मन को मैला किया, कोई बचाने वाला नहीं, व्याकुल होगा ही, दंड मिलेगा ही। ये बात अनुभूति से जब जानता है तब उसके समझ में आती है। आग पर कोई हाथ धर दे, जलता है, एक बार रखा, 2 बार रखा, होश आएगा, अरे आग पर हाथ रखा ना, जलता है। इसी तरह से मन को मैला किया ना, देख जलता हूं, मन को मैला किया ना, जलता हूं, तो सुधार शुरू हो जाएगा। अपने आप को देखना शुरू करे तो सुधार होगा, अन्यथा सुधार होने वाला नहीं है। ये सारी विद्या अंतर्मुखी होकर के अपने बारे में इस क्षण क्या सच्चाई जागी, बस उसे अगर जान ले और उसके सहारे सारे अपने को सुधारना शुरू कर दे, तो देखे कि वही मन जो दुर्जन था, मन ही दुर्जन, मन सुजन, मन बैरी मन मीत। जीवन में मंगल जगे जब मन हो ये पुनीत। मन को पुनीत करे ना, मैला नहीं होने दे। मैला नहीं होने दिया तो देखो मंगल ही मंगल, मंगल ही मंगल। ये किसी की कृपा से नहीं होता। कृपा हमें अपने आप पर करनी होती है। अपने आप पर कृपा करें। मुझे व्याकुल नहीं होना है तो मुझे अपने मन को मैला नहीं करना है, बस। इससे बढ़कर और क्या होगा। हिंदू हो या बौद्ध हो, मुस्लिम हो या जैन, जब जब मन मैला करे तब तब हो बेचैन। व्याकुल होगा ही, बचना है, व्याकुलता से बचना है।